गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में समझाऊंगी, जिसके प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। ये इस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया, लेकिन जो मेन प्रसिद्ध इनका एक्सपेरिमेंट था वो चूहे और कबूतर पर किया गया प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। अधिगम के इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन और कार्यात्मक प्रतिबद्धता। यानी इस सिद्धांत को हम 5 नामों से जानते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी यही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी यही कहलाता है, कार्यात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता और सक्रिय अनुबंधन। इन 5 नामों से हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत को जान सकते हैं। इस सिद्धांत का जो मेन आधार है, जो इसकी नींव है, वो है पुनर्बलन। इसका आधार है, सक्रिय अनुबंधन का आधार है पुनर्बलन। मतलब इसमें जो भोजन मिलता है चूहे को, वो पुनर्बलन का कार्य करता है। इसके माध्यम से स्किनर ये समझाना चाह रहे हैं कि इसी तरह हमारे मानव जीवन में भी अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा, पुरस्कार और अन्य खुशी की अवस्थाएं भी हमारे लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। अच्छा, स्किनर ने इसको क्रिया प्रसूत क्यों कहा? क्रिया प्रसूत इसलिए कहा कि इसमें उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए हमें अनुक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, भोजन को प्राप्त करने के लिए चूहे को कुछ क्रियाएं करनी पड़ी। ये आप इसके एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, क्रियाएं करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें वो चीज़ की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको क्रिया प्रसूत कहा है। अब इसके प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने अपना प्रयोग एक विशेष पेटी के माध्यम से किया था, जिसको हम स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इस पेटी का आकार 12 वर्ग इंच का था और उसमें एक लीवर लगा हुआ था, जो कि स्वचालित रिकॉर्डिंग यंत्र और एक बिजली द्वारा संचालित पुरस्कार यंत्र से जुड़ा हुआ था। इन्होंने एक पेटी बनाई और उसका आकार कितना रखा? 12 वर्ग इंच का। उसमें एक लीवर भी लगा दिया, जो ऑटोमेटिकली चलता था, बिजली द्वारा संचालित था और पुरस्कार यंत्र से जुड़ा हुआ था। इस लीवर की यह विशेषता थी कि जब भी वो चूहे के द्वारा दबाया जाता, तो उस लीवर के पास रखी हुई प्याली में पुरस्कार यंत्र से स्वतः ही थोड़ा भोजन गिर जाता। स्किनर ने इस पेटी में एक सफेद भूखे चूहे को रखा था। फिर प्रारंभिक तौर पर वो चूहा इसमें इधर उधर पंजे मारने और सूंघने की अपनी स्वाभाविक क्रियाओं के द्वारा खोजबीन करता रहा। वो खोजबीन करते करते अचानक उसका पैर जो है वो उस लीवर पर दब जाता है और उसे तत्काल भोजन प्राप्त हो जाता है। फिर चूहा बार बार लीवर दबाता है और उसे भोजन मिलता है और वो भोजन खा लेता है। लास्ट में फिर ऐसा होता है कि वो निश्चित स्थान पर स्वतः ही जाता है और लीवर को दबाता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लेता है।
इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि यदि किसी क्रिया को प्रबलन या पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो वह बार बार होने लगती है। यानी क्रिया प्रसूत के माध्यम से वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि यदि किसी क्रिया को प्रबलन या पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो वो क्रिया हम बार बार करेंगे। ये भी हमारे मानव जीवन में भी इसी तरह की कुछ क्रियाएं हैं कि यदि व्यक्तियों के द्वारा हमें प्रेरणा, पुरस्कार या कुछ खुशी की अवस्थाएं मिल जाती है, हमें पुनर्बलन मिल जाता है, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और उस कार्य को हम जल्दी से सीख लेते हैं। यही स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। अब इसकी शिक्षा की जगत में क्या उपयोगिता है उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।